गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 25 एंड चैप्टर नंबर 25 है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। तो यहाँ पर हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास दिया गया है नंबर्स इन जनरल फॉर्म। एक नंबर को हम जनरल फॉर्म में कब बोलते हैं? ए नंबर इज सेड टू बी इन द जनरल फॉर्म इफ़ इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स विद देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू। कोई भी नंबर है, अगर हम किसी भी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू से डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके जब हम लिख देते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाती है? जनरल फॉर्म बन जाती है। जैसे कि आपको एक नंबर दिया गया 73, अगर हम इस 73 की डिजिट्स को इनके रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपके पास नंबर बनेगा वो नंबर की क्या आएगी? जनरल फॉर्म आएगी। तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास, आपको पता है 3 और 7 ये दो डिजिट्स हैं, तो 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है? 1, मतलब वंस प्लेस पर है, तो हम इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और जो आपके पास डिजिट 7 है वो टेंस प्लेस पर है, तो हम इसको अगर इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर की क्या बन जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। या फिर आप इसके पास जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। या फिर अगर आपके पास मान लीजिए कोई भी नंबर दिया गया है AB, कोई भी आपको नंबर दिया गया है AB, तो इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो आपके पास क्या होगी? इसकी जनरल फॉर्म आपके पास होगी, जो आपके पास वंस प्लेस पर डिजिट है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जो टेंस प्लेस पर आपके पास डिजिट है मतलब A, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, B को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या बन गया? ये 10A प्लस B। तो ये आपके पास कोई भी 2 डिजिट का नंबर है अगर, तो ये 2 डिजिट के नंबर की जनरल फॉर्म आ गई। तो जनरल फॉर्म क्या होती है नंबर्स की? एक नंबर की जनरल फॉर्म होती है कि जब हम उस नंबर को उसकी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम सम करके लिख दें तो वो आपके पास क्या कहलाती है? नंबर्स इन जनरल फॉर्म। इसके बाद 2 डिजिट नंबर की हमने जनरल फॉर्म देख ली। थर्ड आपके पास दे रखा है फिर थर्ड 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स की जनरल फॉर्म क्या होती है? मान लीजिए आपके पास एक 3 डिजिट का नंबर है जिसकी 3 डिजिट आपके पास दी गई हैं, एक डिजिट A, एक डिजिट B और एक डिजिट C। ये आपके पास 3 डिजिट्स दी गई हैं। ये जनरल, इसको अगर जनरल फॉर्म में आपको लिखना है इस नंबर को, तो आप क्या करेंगे? C को आप एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये वंस प्लेस पर है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो आपके पास टेंस प्लेस पर है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो B को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड A आपके पास हंड्रेड्स प्लेस पर है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 को आपने A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास क्या बनेगा? 100A प्लस 10B, 100A प्लस 10B प्लस C। तो यही आपके पास क्या बन जाएगी? जनरल फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर। तो जनरल फॉर्म ऑफ हमने 2 डिजिट नंबर देख ली, जनरल फॉर्म ऑफ 3 डिजिट नंबर देख ली। अब आपके पास क्या आता है? इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ ए नंबर। अगर हम किसी भी 2 डिजिट का नंबर है और इसकी हम डिजिट्स को चेंज कर देते हैं तब क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं, हमें वो देखना है। तो मान लीजिए कोई भी एक नंबर है AB, हमने इसको डिजिट्स का हमने रिवर्स कर दिया, डिजिट्स को चेंज कर दिया, तो हमने डिजिट्स को चेंज किया, तो नंबर क्या बन गया? BA बन गया। अगर मान लीजिए कोई नंबर 73 है, तो अगर हम उसकी डिजिट्स को चेंज करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा? 37। मतलब हमने डिजिट्स को इंटरचेंज करके अगर नंबर बना दिया। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ रिलेशंस होते हैं। क्या रिलेशन होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया गया है AB, तो AB की जो जनरल फॉर्म होगी वो आपके पास क्या होगी? 10A प्लस B। टेंस प्लेस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और वंस प्लेस वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब आपने इंटरचेंज कर दी इसकी डिजिट्स, तो डिजिट्स को इंटरचेंज करने से जो नंबर आया वो आपके पास आया BA। तो BA की जो जनरल फॉर्म होगी आपके पास, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, वो आपके पास क्या होगी? 10B प्लस A। B आपके पास टेंस प्लेस पर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें वंस प्लेस वाला नंबर ऐड कर दिया। तो ये आपके पास जो डिजिट्स ओरिजिनल नंबर था उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, और जब डिजिट्स चेंज करने के बाद आपके पास जो नंबर आ गया ये उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम कर देते हैं, मतलब नंबर जो आपको दिया गया था और नंबर का डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आ गया, इन दोनों का अगर हम सम कर दें तो AB प्लस BA आपके पास आएगा। तो हम यहाँ पर इनकी जो जनरल फॉर्म है उनका भी सम कर देते हैं, तो ये आपके पास आएगा 10A प्लस B प्लस 10B प्लस A। ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 10A प्लस A, ये आपके पास क्या बन जाएगा? 11A, एंड 10B प्लस B, ये आपके पास क्या बन जाएगा? 11B। तो ये हो गया 11A प्लस 11B। अगर हम यहाँ से 11 को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बन गया? A प्लस B। तो यहाँ पर आपके पास क्या आया? दो नंबर्स का जब हमने इंटरचेंज करके लिखा दो नंबर्स को AB प्लस BA, तो ये आपके पास इक्वल आ गया 11 मल्टीप्लाई A प्लस B। अब देखिए अगर हम AB प्लस BA, AB प्लस BA, अगर हम इन दोनों को 11 से डिवाइड कर देते हैं,
ए बी प्लस बी है, अगर हम 11 को इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ए प्लस बी आएगा इस साइड में। और अगर हम ए बी प्लस बी ए के डिनोमिनेटर में डिवाइड में अगर हम ए प्लस बी को ले आते हैं इस साइड से, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई में दोनों आपस में, इस साइड आएंगे तो इक्वल के इस साइड में आएंगे डिवाइड में आएंगे, तो जब हमने 11 को लेकर आए तो ए प्लस बी बच गया, और जब हम ए प्लस बी को लेकर आएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो यही हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया यहाँ से। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि जब भी हम कोई भी हमारा एक नंबर है, अगर हमने उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करके एक दूसरा नंबर बना लिया और उन दोनों का जब हम सम करते हैं और उसको अगर 11 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमेशा वो क्या आएगा, जो उस नंबर में डिजिट्स दी गई हैं उन दोनों का सम आएगा। 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो डिजिट्स का सम आएगा। और सेकंड आपके पास केस क्या आया कि ए बी प्लस बी ए, आपने एक नंबर लिया उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो और दोनों का जब आप सम करेंगे और अगर आपने उनको उन डिजिट्स के सम से डिवाइड कर दिया, मतलब ए प्लस बी से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने एक नंबर लिखा 73, अगर आप 73 को 37 इसका डिजिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया, अगर आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है, डिजिट्स का सम, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा, 7 + 3, या फिर आप कह सकते हैं इसका आंसर आएगा आपके पास 10। और अगर आप इसी नंबर को 73 और 37 ये दो नंबर हैं, दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज करने से आए हैं, अगर आप इस नंबर को इन डिजिट्स के सम से डिवाइड कर देते हैं, मतलब ए प्लस बी से डिवाइड कर देते हैं, सम से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 7 + 3 डिजिट्स का सम कितना हो गया 10, तो अगर 10 से डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। अगर मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया 45, तो 45 का अगर आप इंटरचेंज कर देंगे डिजिट्स तो आपके पास बन जाएगा 54। तो 54 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तब तो आपका आंसर कितना आएगा, इन डिजिट्स का सम आएगा, मतलब डिजिट्स का सम कितना आएगा 9, 4 + 5 9 आ गया। और अगर आप इन दोनों, ये आपके पास दो नंबर है 45 एंड 54, दोनों कैसे आए हैं, डिजिट्स को इंटरचेंज करने से आए हैं। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं किससे, इन दोनों डिजिट्स के सम से, 5 और 4 या 4 और 5 का सम कितना होता है 9, अगर आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट रिजल्ट था जब आप इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स को ऑफ ए नंबर, और ये आपका था 2 डिजिट्स नंबर के केस में। सेकेंड है आपके पास 3 डिजिट्स नंबर के केस में, या फिर पहले हम इसमें देख लेते हैं, आपके पास यहाँ पर डिजिट्स का सम किया था अब हम डिजिट्स का डिफरेंस करके देख लेते हैं। ये जो नंबर्स थे यहाँ पर हमने इनका सम किया था, अब हम नंबर्स का डिफरेंस करते हैं। तो सम के केस में तो आपके पास आंसर कितना आया, अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ द डिजिट्स आएगा, और अगर सम ऑफ द डिजिट्स से डिवाइड करेंगे तो आंसर 11 आएगा। अब हम डिफरेंस करके देख लेते हैं। इसी में हम डिफरेंस कर देते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर हम कर देते हैं, आपके पास एक नंबर है ए बी, जहाँ पर हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे कि जो ए है वो आपके पास बी से ग्रेटर देन होगा, ए इज़ ग्रेटर देन बी। और सेकंड आपके पास जो नंबर आया, इसको डिजिट्स को इंटरचेंज करने से वो आपके पास कितना आ गया, बी ए। अब इसकी जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी या जनरल फॉर्म होगी नंबर की, वो क्या होगी, 10a + b। 10s प्लेस वाली डिजिट को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1s प्लेस वाली डिजिट को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब बी ए को जब हम लिखेंगे तो हम बी ए को देखिए कैसे लिख सकते हैं, 10s प्लेस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10b, और 1s प्लेस वाली डिजिट को हम एज इट इज़ रहने देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 10b + a। अब यहाँ पर अभी पहले हमने सम किया, अब हम इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। तो अगर डिफरेंस करेंगे तो देखिए ए बी में से बी ए को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ए अगर बी से ग्रेटर देन है तो ये नंबर बड़ा आएगा और ये नंबर छोटा आएगा। तो ए बी - बी ए अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास देखिए कितना आएगा, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 10a + b, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपके पास 10b - a। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए बी - बी ए तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आप देखिए 10a - a, ये आपके पास क्या बन गया 9a। b - 10b, ये आपके पास बन गया -9b, ये आ गया 9a - 9b। यहाँ से अगर हम 9 को कॉमन लें तो आपके पास कितना आएगा, a - b आएगा। तो ए बी - बी ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, मतलब एक नंबर है, दूसरा नंबर हमने उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करके किया और दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास यहाँ से आंसर आया 9a - b। अब हम क्या करते हैं, अब आप देखिए, अब अगर हम 9 को डिवाइड में ले आएँ, ए बी - बी ए के डिवाइड में अगर आप 9 को ले आते हैं तब तो आपका आंसर कितना आएगा, a - b आएगा। और अगर आप ए बी - बी ए के डिवाइड में a - b को ले आएंगे
ए बी माइनस बी ए के डिवाइड में अगर आप ए माइनस बी को ले आएंगे तब आपका आंसर कितना आएगा 9 आएगा। एक बार तुम 9 को ले आए तो इधर बच गया ए माइनस बी, एक बार हम ए माइनस बी को ले आए तो इधर आपके पास बच गया 9। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या है कि अगर आपने एक नंबर लिया उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, ये नंबर आपका बड़ा होना चाहिए, नंबर छोटा होना चाहिए। तो अगर हमने डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो इंटरचेंज करने से जो नंबर आया, अगर आपने उन दोनों का डिफरेंस किया और डिफरेंस को अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तब तो आपका आंसर कितना आएगा, उन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस आएगा, मतलब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस, एक नंबर है दूसरा नंबर डिजिट्स को इंटरचेंज करने से आया, अगर आप उन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करते हैं दोनों डिजिट्स के डिफरेंस से, ए और बी के डिफरेंस से, तो आपका आंसर ऑलवेज कितना आएगा, 9 आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने एक नंबर लिया 54 और एक नंबर आ गया आपका 45, तो अगर आप 54 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करके उसको 9 से डिवाइड करेंगे तब तो आपका आंसर कितना आएगा, डिजिट्स का डिफरेंस। तो डिजिट्स का डिफरेंस कितना है, ए माइनस बी, मतलब 5 माइनस 4, तो आपका आंसर आएगा 1। और अगर आप इन दोनों के डिफरेंस को 54 माइनस 45, इसके डिफरेंस को अगर आप 1 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इन दोनों डिजिट्स के डिफरेंस से आपने डिवाइड कर दिया, तब आपका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। अगर मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया होता 63, अब 63 का अगर आप डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो 36 आएगा। तो अगर आप 63 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर कितना आएगा, इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस आएगा, इस नंबर की डिजिट्स का डिफरेंस आएगा, ए माइनस बी। तो 6 माइनस 3 आपके पास आंसर कितना आएगा, 3। ये हम विदाउट कैलकुलेशन किए बता रहे हैं, अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तब भी आंसर आपका इतना ही आएगा। अगर 63 में से 36 को डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करें और फिर हम उसको किससे डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें, मतलब इन दोनों डिजिट्स के डिफरेंस से डिवाइड कर दें, तब आपके पास आंसर हमेशा कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या था, फर्स्ट रिजल्ट में हमने एक नंबर लिया, डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद दूसरा नंबर आ गया, अगर हम उसको 11 से डिवाइड करेंगे तब तो आंसर आएगा सम ऑफ द डिजिट्स, और अगर हम उसे सम ऑफ द डिजिट्स से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11। सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम उनके डिफरेंस को 9 से डिवाइड करेंगे तब आंसर आएगा डिजिट्स का डिफरेंस, और अगर हम डिजिट्स के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तब आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये हमने किया 2 डिजिट्स के बारे में। अब हम करेंगे 3 डिजिट्स के क्वेश्चंस के बारे में। अगर मान लीजिए 3 डिजिट्स का कोई भी एक नंबर दिया गया है, आपने मान लीजिए वो नंबर दिया गया है ABC, इस नंबर में भी आपको पता है इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो अगर हम इन तीनों डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं, लेकिन हमें जो इंटरचेंज करना है वो कैसे इंटरचेंज करना है, साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज करना है। साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज करना क्या होता है, जैसे आपके पास है ABC नंबर है, अगर साइक्लिक ऑर्डर में हम इसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो हम पहले मान लो B अगर लिखते हैं तो फिर हम C लिखेंगे देन A लिखेंगे, मतलब साइक्लिक हम ऑर्डर में चल रहे हैं। फिर हम अगर C लिखेंगे तो हम A और B लिखेंगे। तो अगर हमारे पास एक नंबर है ABC, हमने उसकी डिजिट्स को साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज किया तो हमारे पास 3 नंबर बनेंगे, एक हो गया ABC, एक हो गया BCA और एक हो गया CAB। तो ये आपके पास 3 नंबर्स बनेंगे। अब हम देखेंगे इन नंबर्स के बारे में, इनमें हम पहले सम देखेंगे फिर हम डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सम के केस में देखते हैं। आपको दिया गया है ABC, साइक्लिक ऑर्डर में हमने चेंज किया तो A के बाद अगर हम B लिखेंगे तो फिर B के बाद C एंड देन A, फिर अगर हम C पहले लिख रहे हैं डिजिट तो C के बाद हम A लिखेंगे एंड देन B लिखेंगे। ये हमने साइक्लिक ऑर्डर में किया। अब तीनों का हमें सम करना है, लेकिन सबसे पहले हम इनको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। ABC की जो जनरल फॉर्म आएगी वो आपके पास देखिए क्या आएगी, 100A + 10B + C। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास कहाँ से आई, आपको पता है 1s प्लेस वाली डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई, 10s प्लेस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई और 100 प्लेस वाली डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई। सेम एज इट इज़ अगर हम BCA को लिखते हैं तो BCA में देखिए 100 प्लेस वाली डिजिट को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10s प्लेस वाली डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1s प्लेस वाली डिजिट को 1 से करेंगे तो वो एज इट इज़ आएगी। सेम एज इट इज़ अगर हम इसमें करते हैं तो हम 100 प्लेस वाली डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10s प्लेस वाली डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1s प्लेस वाली डिजिट को हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं 100 प्लेस वाली डिजिट को 100 से, 10s प्लेस वाली डिजिट को 10 से और 1s प्लेस वाली डिजिट को 1 से। अब हम इन तीनों का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। वो हमने 2 डिजिट नंबर के केस में किया था, या हम 3 डिजिट्स नंबर के केस में कर रहे हैं। तो 3 डिजिट्स के केस में अब आप सम करेंगे तो आप नंबर्स का भी सम करेंगे और उनके स्टैंडर्ड फॉर्म का भी सम करेंगे। तो ABC, BCA एंड CAB इसका आप सम करेंगे और इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास आप उनका भी सम कर देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या है, 100A + 10B + C। तो 100A + 10B + C। और सेकंड की आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास क्या है, 100B + 10C + A। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 100B + 10C + A एंड देन अगर हम नेक्स्ट हम लिखते हैं तो ये आपके पास कितना आएगा, 100C + 10A + B।
अब सम कर देते हैं, इस साइड का हम एज इट इज़ रहने देंगे, इनका सम करते हैं। देखिए 100A प्लस A, तो ये आपके पास बन जाएगा 100A प्लस A प्लस 10A, ये 3 है आपके पास A वाले, तो ये आपके पास बनेगा 111A प्लस ये आपके पास है 10B, ये आपके पास है 100B, तो ये हो गया 110B और ये हो गया 1, तो 111B। तो 111A 111B और C में भी आपके पास देखिए ये C है, ये 100C है और ये 10C है, तो 10 और 1 11, 11 और 100 111, तो ये आपके पास हो गया 111C। अब आप देख रहे हैं इनमें सब में 111 कॉमन आ रहा है, तो हम 111 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं A प्लस B प्लस C। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से क्या रिजल्ट आया, ABC प्लस BCA प्लस CAB, इन तीनों का जो सम आपके पास आया वो इक्वल आया है 111 मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C के इक्वल आया है। तो अगर हम ABC BCA और CAB, अगर इसको आप 111 से डिवाइड करेंगे, ABC प्लस BCA प्लस CAB, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 111 से, तब तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, A प्लस B प्लस C, और ABC क्या है, इस नंबर की डिजिट्स हैं। तो अगर आप 111 से डिवाइड करते हैं तब तो आपके पास आंसर आएगा सम ऑफ द डिजिट्स, और अगर आप सम ऑफ द डिजिट्स से डिवाइड कर देते हैं नंबर को, अगर आप सम ऑफ डिजिट से डिवाइड कर देते हैं, जैसे ABC प्लस BCA प्लस CAB, अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ द डिजिट से A प्लस B प्लस C से, तब आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 111 आएगा। अगर आपने 111 से डिवाइड किया तब तो आपके पास आंसर आ गया A प्लस B प्लस C, और अगर आप A प्लस B प्लस C से डिवाइड करेंगे तब आपके पास आंसर कितना आएगा, 111 आएगा। अब बट आप ये देखिए 111 के फैक्टर्स भी कर सकते हैं। 111 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 3 3 9, 3 7 21, तो इसके जो फैक्टर्स आपके पास हो सकते हैं वो 2 फैक्टर हो सकते हैं, 3 और 37। तो यहाँ पर हम या तो हम डायरेक्ट 111 लिख सकते हैं, अगर हम 111 नहीं लिख के हम 3 लिखते हैं, या फिर हम 37 लिखते हैं। तो देखिए 3 और 37 अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ABC प्लस BCA प्लस CAB, ये अगर आपके पास ये किसके इक्वल है, 111 मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C के इक्वल है। लेकिन 111 के अगर हम फैक्टर लिख दें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास था 111 बट हमने 111 के फैक्टर बना दिए और उसको हमने इस तरह से लिख दिया। तो अब देखिए, अब अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ABC प्लस BCA प्लस CAB, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 3 से, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तब तो आपका आंसर कितना आएगा, 37 मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C आएगा। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास आंसर कितना आएगा, 37 मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C आएगा। अगर आप सम ऑफ द डिजिट नंबर्स का जो सम है आपका ABC BCA और CAB, अगर आप इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, A प्लस B प्लस C और मल्टीप्लाई 3। अगर आप 37 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास आंसर कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C, और अगर आप सम ऑफ द डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तब तो आपको पता ही है आंसर कितना आना चाहिए, 111 आना चाहिए। तो ये आपके पास सम के केस में था। सम के केस में हमने क्या किया, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर दिया ABC BCA एंड CAB को, फिर हमने उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी, जनरल फॉर्म लिख दी। जनरल फॉर्म लिखने के बाद हमने इनका सम किया तो यहाँ पर आपके पास आ गया 111 A प्लस B प्लस C। तो अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं उसकी डिजिट्स को इंटरचेंज करके 2 और नंबर बना लेते हैं और उसको 111 से डिवाइड करते हैं तब तो आपका आंसर आएगा सम ऑफ द डिजिट्स। अगर आप उन नंबर्स को सम ऑफ द डिजिट्स से डिवाइड करते हैं तब आपके पास आंसर आएगा 111। लेकिन 111 के क्योंकि हम फैक्टर भी कर सकते हैं 337, तो हमने ये 111 के फैक्टर लिख दिए 337 और इधर आ गया A प्लस B प्लस C। तो ABC BCA और CAB, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आएगा 37 मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C। अगर आप इसको 37 से डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C, और A प्लस B प्लस C यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स है। और जब हम इसको A प्लस B प्लस C से डिवाइड करेंगे तब आपको पता है आंसर कितना आना चाहिए, 111। तो ये 3 डिजिट्स के केस में हमने सम का देख लिया। अब हम 3 डिजिट्स के केस में हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस का। ये आपके पास 3 डिजिट्स में सम का हो गया। अब आपको 3 डिजिट नंबर में डिफरेंस का केस देखना है। अब डिफरेंस में देखिए, मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया है ABC। अब डिफरेंस जब हम लेंगे तो हम सिर्फ 2 ही नंबर का डिफरेंस लेंगे। तो हमने एक नंबर ले लिया ABC और एक नंबर हमने कैसे बना दिया, हमने इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके बना दिया। डिजिट्स हमने रिवर्स कर दी। तो डिजिट्स रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया, अभी अगर ABC है तो डिजिट्स रिवर्स करके या इंटरचेंज करके डिजिट्स क्या बन जाएंगी, CBA बन जाएगी। मतलब ये डिजिट तो आपकी यहीं पर है
डिजिट्स को आपने इंटरचेंज किया, आपने कौन कौन सी डिजिट्स को इंटरचेंज किया, सिर्फ वंस प्लेस वाली डिजिट को और हंड्रेड्स प्लेस वाली डिजिट को, मतलब आपने इसको चेंज किया। कैसे चेंज किया, ए बी सी आपको दिया गया है, ए बी सी का आपने अपोजिट कर दिया तो सी बी ए बन गया। इस केस में आप डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो देखिए आप कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको पता है इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो आपके पास होगी 100A प्लस 10B प्लस C, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी या जनरल फॉर्म होगी वो आपके पास होगी 100C प्लस 10B प्लस A। दोनों का आपको डिफरेंस करना है, तो आप डिफरेंस कर देंगे ABC माइनस CBA। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 100A प्लस 10B प्लस C। ये इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन, 100C माइनस 10B और माइनस A, तीनों के साइन आपके पास क्या हो गए, यहाँ पर चेंज हो गए। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 100A में से आपको A को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास कितना आएगा, 99A। 10B में से आपके पास यहाँ पर 10B में से 10B, तो 10B में से 10B को ये तो आपके पास कैंसिल ही हो जाएगा। देन आपके पास है यहाँ पर C और इधर आपके पास है 100C। ये आप A का कर चुके हैं, आपके पास C और 100C, तो C में माइनस 100C, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 99C। अब आप देख रहे हैं इधर आ गया 99A और 99C। यहाँ पर B बिल्कुल नहीं आया क्योंकि B की जो प्लेस वैल्यू थी वो बिल्कुल सेम थी, तो B कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, 99 और A माइनस C। 99 को कॉमन ले लिया, A माइनस C। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A B C और C B A, जब आपने वंस और हंड्रेड्स प्लेस को जब आपने चेंज किया तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आया, ए बी सी माइनस सी बी ए। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 99 से तब तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए माइनस सी, डिजिट्स का डिफरेंस आ जाएगा। और अगर आप इसको डिवाइड करते हैं डिजिट्स के डिफरेंस से, ए बी सी माइनस सी बी ए, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं इन दोनों डिजिट्स के डिफरेंस से, तब आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपका 99। अब देखिए 99 के भी आप फैक्टर बना सकते हैं। 99 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 9। तो अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए इन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस, अगर आप उसको 11 से डिवाइड करते हैं कि 99 के जो फैक्टर हो सकते हैं वो 11 मल्टीप्लाई 9 हो सकते हैं। तो अगर आप ए बी सी माइनस बी सी ए, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं सिर्फ 11 से, याद रखना 99 से हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से जो 9 है वो इधर ही बच गया। तो 9 अगर इधर बच गया तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आपका आना चाहिए 9A माइनस सी। अगर आप इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं 3 डिजिट्स में तो आपके पास, क्योंकि 99 आ रहा था डिवाइड में, लेकिन आप सिर्फ 9 को इधर लेके आए तो 11 इधर बच गया। तो इस केस में आपका आंसर कितना आना चाहिए, 11A माइनस सी। अब 9 के भी आप देख सकते हैं दो और फैक्टर बन सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब 3 और 3, ये 9 के और फैक्टर बन सकते हैं। तो अगर आप इसको सिर्फ 3 से डिवाइड करते हैं, अगर आप इस नंबर को सिर्फ 3 से डिवाइड करते हैं तो उस साइड आपके पास क्या क्या बच गया, 11 और 3 बच गया। तो 11 और 3 बच गया, तब आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, 33A माइनस सी। अगर आप इसको 11 से डिवाइड करते हैं तब तो आपके पास 9 ही आंसर बचेगा। अगर आप इसको 11 से डिवाइड करते हैं तब तो आपके पास कितना बचेगा, 9A माइनस सी बचेगा। लेकिन अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो अब आपके पास कितना बचेगा, 33A माइनस सी। इसमें हमने इंटरचेंज किया कौन कौन सी डिजिट्स को, हमने यहाँ पर इंटरचेंज किया 10 प्लेस वाली डिजिट, 100 प्लेस वाली डिजिट को एंड 1 प्लेस वाली डिजिट को। अगर मान लीजिए आपके पास दिया गया है कि हमने डिजिट्स को इंटरचेंज किया 1 और 10 प्लेस वाली को, यहाँ पर तो हमने 100 और 1 प्लेस वाली डिजिट को इंटरचेंज किया। अब अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, ए बी सी ये एक नंबर है, अगर हम इसकी 10 और 1 प्लेस पर आने वाली डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो 10 और 1 प्लेस वाली डिजिट को इंटरचेंज करने से जो नंबर बनेगा वो आपके पास ए सी बी, ये आपके पास बन गया ए बी सी, ये आपके पास बन गया ए सी बी, क्योंकि आपने 10 और 1 प्लेस वाली डिजिट को चेंज किया है। तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर आएगा ये आपके पास होगा 100A प्लस 10B प्लस C, और यहाँ पर आपके पास जो नंबर आएगा वो आपके पास आएगा 100A प्लस 10C प्लस B। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस ले लेते हैं, ए बी सी माइनस ए सी बी। अब इनका जब हम डिफरेंस करेंगे तो देखिए इन दोनों का भी डिफरेंस कर देंगे तो आप देखेंगे, देखो 100A से 100A तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल। 10B में से आप B को माइनस करेंगे तो आपके पास 9B आएगा, एंड C में से जब आप 10C को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास माइनस का 9C आएगा। तो ए बी सी माइनस ए सी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9B माइनस सी। अब आपके पास क्या आ गया, क्योंकि आपने B और C को ही इंटरचेंज किया था तो यहाँ पर आपने देखा B माइनस C आ गया। तो अगर आप ए बी सी माइनस ए सी बी इन दोनों डिजिट्स के डिफरेंस को अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तब तो आपके पास आंसर कितना आएगा, B माइनस सी आएगा।
जो जिन डिजिट्स को आपने इंटरचेंज किया उन दोनों का डिफरेंस आएगा। और अगर आप इसे इन डिजिट्स के डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी माइनस ए सी बी को अगर आप डिवाइड कर देते हैं बी माइनस सी से, तब आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ से 9 आएगा। फिर 9 के भी हम फैक्टर बना सकते हैं। अगर 9 के हमने 3 और 3 दो फैक्टर बना दिए, तो अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तब तो इस साइड बच जाएगा 3b माइनस सी। अगर आप यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हो तब आपके पास इस साइड क्या बच जाएगा, 3b माइनस सी। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा डिफरेंस के केस में जब हमने वंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस को चेंज किया था, तब तो आपके पास देखो वंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस को चेंज किया था तो यहाँ पर आपके पास आया था 99। जब हमने वंस और टेंस प्लेस को चेंज किया तब आपके पास यहाँ पर कितना आया, 9 आया। और आपने देखो जिन डिजिट्स को चेंज किया, आपने वंस और हंड्रेड प्लेस वाली डिजिट को चेंज किया, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो वंस और हंड्रेड प्लेस वाली डिजिट्स का ही डिफरेंस आया। और यहाँ पर जब आपने वंस और टेंस प्लेस को चेंज किया, तो यहाँ पर जब आपका डिफरेंस आएगा तो वो वंस और टेंस प्लेस का ही डिफरेंस आएगा। इसी के बेस पर हम एक्सरसाइज 25.1 कंप्लीट करेंगे। देखिए एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो नंबर की जनरल फॉर्म दे रखी थी, तो हमने नंबर की जनरल फॉर्म बना दी। नंबर की जनरल फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, टेंस प्लेस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वंस प्लेस वाली डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हमारे पास 2 डिजिट का नंबर होते हैं और 3 डिजिट्स के नंबर होते हैं। तो 2 डिजिट का आपके पास नंबर है और 3 डिजिट के नंबर हैं। तो 2 डिजिट के नंबर में भी आपको जनरल फॉर्म जब लिखनी है तो आप वंस प्लेस वाली डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई। और अगर 3 डिजिट का नंबर है तो 3 डिजिट के नंबर के लिए आप वंस प्लेस वाली डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस वाली डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई और 100 प्लेस वाली डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई। फिर हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी है, अगर हमने एक नंबर लिया, दूसरे नंबर का दूसरा नंबर डिजिट्स को इंटरचेंज करके बना लिया और उनका सम कर दिया। अगर सम को आप 11 से डिवाइड करोगे तब आपका आंसर आएगा सम ऑफ द डिजिट्स, और अगर आप उन्हें सम ऑफ द डिजिट्स से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 11। अगर इसी को हम डिफरेंस के केस में देखें तो अगर 2 डिजिट का नंबर है, अगर उनका हमने डिफरेंस किया, डिजिट्स को इंटरचेंज कर लिया, तो जो अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तब तो हमारा आंसर आएगा डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, और अगर हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे डिफरेंस ऑफ द डिजिट से तब हमारा आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। नेक्स्ट आपके पास था 3 डिजिट्स के नंबर के केस में। तो 3 डिजिट के नंबर के केस में सबसे पहले हमने सम को देखा। सम के लिए हमने क्या किया, हमने उसको साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज किया डिजिट्स को, ए बी सी, फिर हमने लिखा बी सी ए, फिर हमने लिखा सी ए बी। इन सब की हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी, जनरल फॉर्म लिख दी। इसके बाद हमने क्या किया, इनका सम कर लिया। सम करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आ गया 111 ए प्लस बी प्लस सी। तो जब आप 3 डिजिट्स के नंबर का जब आप सम करेंगे और उसको 111 से डिवाइड करेंगे तब तो आपका आंसर आएगा सम ऑफ द डिजिट्स। अगर आप उसे सम ऑफ द डिजिट से डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आएगा 111। लेकिन क्योंकि 111 के हम फैक्टर्स भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम फैक्टर्स बनाकर लिख देते हैं तो फैक्टर्स इसके बनेंगे 3 और 37। तो 3 और 37 दो फैक्टर बन गए। तो अगर आप इन नंबर्स को 3 से डिवाइड करेंगे तब तो आपके पास आंसर बनेगा 37 मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप इसको 37 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस सी। तो ये आपके पास सम ऑफ द डिजिट्स के, सम ऑफ द 3 नंबर्स के केस में हमने देखा इंटरचेंजिंग द डिजिट्स करके। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे 3 डिजिट्स का। तो हमने इन डिफरेंस में क्या किया, हमने सिर्फ 2 ही डिजिट को चेंज किया। एक बार तो हमने 100 प्लेस और वंस प्लेस वाली डिजिट को चेंज किया, एंड देन हमने चेंज किया टेंस प्लेस और वंस प्लेस वाली डिजिट को। तो जब हमने 100 प्लेस और वंस प्लेस वाली डिजिट को चेंज किया तब तो हमारे पास आ गया 99, क्योंकि ये वंस प्लेस वाली डिजिट है, ये 100 प्लेस वाली डिजिट है, तो ये हमारे पास आ गया 99। और 99 ब्रैकेट ए माइनस सी, जिन डिजिट्स को चेंज किया उन दोनों का ही हमने डिफरेंस ले लिया। तो अगर आप इनको आप 99 से डिवाइड करेंगे तब तो आपके पास आंसर आएगा ए माइनस सी, और अगर आप इसको ए माइनस सी से डिवाइड करेंगे या जिन डिजिट्स को हमने चेंज किया है अगर उनके डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। फिर 99 के भी फैक्टर बन सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सेकंड केस में हमने इसमें क्या किया, हमने डिजिट्स में वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाली डिजिट को चेंज किया, वंस प्लेस और 100 प्लेस वाली डिजिट को चेंज नहीं किया। तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस वाली डिजिट को चेंज किया तो यहाँ पर आ गया आपके पास 9, और हमने जिन डिजिट्स को चेंज किया हमें डिफरेंस भी उन्हीं का लेना है, बी माइनस सी। तो यहाँ पर आपके पास अब देखिए, आप अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तब तो आपके पास आंसर बचेगा बी माइनस सी, और अगर आप इसको बी माइनस सी जिन डिजिट्स को आपने चेंज किया है अगर आप इसको उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर अगर हम 9 के फैक्टर बनाकर करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया 25.1 एक्सरसाइज के लिए।